हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड के कंटिन्यूशन में आज हम 8वीं सिंथेसिस पढ़ेंगे जिसका नाम है कूप सिंथेसिस। अमीनो एसिड के चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहती हूँ वो है सिंथेसिस पार्ट, क्योंकि 11 सिंथेसिस हैं लगभग और अक्सर एग्जामिनेशन पे इस पर राइट शॉर्ट नोट या हाउ टू प्रिपेयर अमीनो एसिड नेम से पूछी जाती हैं। तो उसका नाम है कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस क्या है? इस विधि में अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो यानी कि एसिड है पर अल्फा पोजीशन पे कीटोनिक समूह है, इसमें अमोनिया की उपस्थिति में एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ये एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करते हैं पैलेडियम की उपस्थिति में या सोडियम इथेनॉल की उपस्थिति में, तो हमें अपचयन करने पर अल्फा अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। देखो COOH है, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ की तो C डबल बॉन्ड O पर अमोनिया के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। एल्डिमिनो C डबल बॉन्ड NH और COH इज एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिडक्शन अगर हम करते हैं, रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, जहाँ डबल बॉन्ड NH है वहाँ एक H जुड़ जाएगा और हमें बहुत सिंपल फॉर्म से एक अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त हो जाएंगे। तो यह है कूप सिंथेसिस, ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्डिहाइडिक एवं कीटोनिक एसिड से। एल्डिहाइडिक या कीटोनिक एसिड, देखो की कूप सिंथेसिस भी सिमिलरली ऐसे जैसा ही, बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक एसिड्स को, कीटो एसिड या एल्डिहाइडिक एसिड को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ NH2OH के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइम बनाते हैं। और जो वो ऑक्साइम जो है एल्यूमिनियम अमलगम यानी Al एल्यूमिनियम के साथ मरकरी लेते हैं, इससे रिड्यूस होकर अल्फा अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। देखो वापस से ये देखो मैंने RCOCOCOH लिखा है कूप सिंथेसिस में, यहाँ मैंने CH3 लिख दिया है और इसका नाम है पायरुविक एसिड, जो कि एक अल्फा कीटो एसिड है। इस पर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया की है, NH2 का H2 और पायरुविक एसिड का O जो है वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है और देखो ऑक्साइम बन गया। ऑक्साइम में पिछली क्लासेस में पढ़ा है, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। डबल बॉन्ड NOH, और इसका जब हम रिडक्शन करेंगे तो देखो 2 H तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, 1 H हाइड्रोजन के साथ और 1 H OH के साथ, वाटर मॉलिक्यूल निकला, अमीन बना और कार्बन के साथ H जुड़ गया। तो ये बन गया हमारा अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट है हाइडेंटॉइन सिंथेसिस। क्या है? हाइडेंटॉइन, क्योंकि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो हाइडेंटॉइन बनता है, इसलिए इसका नाम है हाइडेंटॉइन सिंथेसिस। इससे एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड्स का निर्माण हो सकता है। इस विधि में एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा हाइडेंटॉइन के कंडेंसेशन या संघनन से प्राप्त उत्पाद का हम अपचयन करते हैं, फिर जलापघटन करते हैं, उससे हमें अल्फा अमीनो एसिड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल में ट्रिप्टोफैन इंडोल 3 एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। देखो ट्रिप्टोफैन इज ए अमीनो एसिड और ये कहना चाहिए हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है। कैसा अमीनो एसिड है? हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है। तो इंडोल 3 एल्डिहाइड, इंडोल का जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका 3 एल्डिहाइड यानी 3 कार्बन नंबर 3 पे, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 पोजीशन पे CHO लगाया, तो इंडोल 3 एल्डिहाइड पर हम हाइडेंटॉइन की अभिक्रिया करते हैं। व्हाट इज हाइडेंटॉइन? नथिंग, CH2 NH CO NH एंड CO, यानी 2 CO हैं, 2 NH है और 1 CH2 है। इसको बोलते हैं हम साइक्लिक फॉर्म में हाइडेंटॉइन। इसकी रिएक्शन करते हैं तो सीधी सी बात पता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हम रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन होता है और एक H कार्बन पे जुड़ जाता है। क्या बन जाता है? रिडक्शन होने पर देखो रिडक्शन कैसे, ऊपर मैंने लिख दिया, रिडक्शन हो रहा है NaHG की उपस्थिति में, एक H ऊपर जुड़ गया तो CH2 CH NHCO NHCO। अब हम इसका जलापघटन करते हैं। तो देखो जलापघटन कैसे होता है, मैंने इसको ब्लू पेन से तोड़ के बताया कैसे होगा। वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक H ऊपर, O बीच में, एक H नीचे, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, एक H एंड OH। इस तरीके से आप समझ सकते हो क्या बन जाता है।
ट्रिप्टोफैन, अमोनिया निकल गया, CO2 निकल गया और बाकी बचा जितना भी पोर्शन था वो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है। इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। इट्स अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो ये भी एक अच्छी प्रिपरेशन है, हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस के नाम से इसको हम पुकारते हैं। एंड द लास्ट सिंथेसिस इज नोन एज बुकरर हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस। अगेन हाइड्रेंटोइन बनेगा, पर बुकरर ने चूंकि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, इसलिए इसका नाम है बुकरर हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस। इस विधि में क्या करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर अमोनियम कार्बोनेट से क्रिया करके हाइड्रेंटोइन बनाता है। देखो हमने पहले वाली अभिक्रिया में डायरेक्ट हाइड्रेंटोइन लिया था, अब हम पहले हाइड्रेंटोइन बनाएंगे, फिर उसका क्षारीय अपघटन करेंगे तो हमें अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त हो जाएगा। कैसे? बहुत सिंपल, बुकरर ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम है बुकरर हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस। RCHO, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, इस पर हाइड्रोजन साइनाइड HCN की अभिक्रिया करेंगे तो HO पे जुड़ जाएगा और CN कार्बन पे जुड़ जाएगा। देखो RCH, इसका अमोनियम कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो साइक्लाइज होकर हमें जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम है हाइड्रेंटोइन, जो कि ऊपर देखो, ऊपर भी लिखा है। यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ C के ऊपर H2 है, यहाँ मैंने C के ऊपर क्या लगा रखा है, R। कोई दिक्कत नहीं, जैसा अमीनो एसिड हम बनाना चाहते हैं वैसा हम एल्डिहाइड काम में ले लेंगे। अब चूंकि हाइड्रेंटोइन बन गया है, इसका हम क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे। क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो जैसे मैंने ऊपर करके बताया, अमोनिया निकलेगा, जलकाणु निकलेगा और साथ में जलकाणु का मैं CO2 निकलेगा, अमोनिया निकलेगी और एक HH जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCH NH2 NCOOH। तो ये है हमारा बुकरर हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सारी रिएक्शंस जो है, लगभग 11 सिंथेसिस हैं, इनको एक एक बार लेक्चर में देखना और उसको लिखकर तैयार करना। तो 11 जो अमीनो एसिड की सिंथेसिस है वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको नाम से इसको याद रखना।